वंदे मातरम। सभी को नमस्ते। मैं हूँ ये राम लक्ष्मण नौलखा, विकास मित्र, भारत विकास परिषद, महाराष्ट्र मुंबई प्रांत। आजादी का अमृत महोत्सव पेश कर रहा है महाराष्ट्र मुंबई प्रांत भारत विकास परिषद। और आज के इस स्पेशल वर्चुअल एपिसोड में जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो लिया है भारतीय धर्म। लगातार 11 डेज का ये भारत दर्शन, भारत को जानो एपिसोड आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करेंगे। करीब 20 से 25 मिनट का ये एपिसोड फटाफट आपसे कुछ हम जानकारी, नॉलेज पॉइंट देंगे। कुछ सेकंड्स का हम आपको समय देंगे। अगर आप जानते हैं तो अपने मन में सोच के, विचार के लिखिए और यह बताइए। भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत IT सेल कन्वेनर, मैं श्री राम लक्ष्मण नौलखा। We have so far presented 7 episodes on various important subjects as being framed in the Azadi Ka Amrit Mahotsav and being useful for the public also. And that includes the NEP, National Education Policy 2020, Bharatiya Nritya Kala Darshan, Art and Culture, and threats to India's sovereignty, external or internal, and आप श्रेष्ठ हैं। इन एडिशन टू दैट, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन सभी प्रोग्राम्स के अलावा कुछ प्रोग्राम्स आप हमारे और देखेंगे आने वाले सप्ताहों में। तो आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश तन और मन से मना रहा है। जोश के साथ, ऊर्जा का महोत्सव, नए विचारों का महोत्सव, नए संकल्प का महोत्सव, आत्मनिर्भरता का महोत्सव, नए राष्ट्र जागरण का महोत्सव और नए ज्ञान का महोत्सव। भाइयों बहनों, ये महोत्सव की फॉर्मल इनॉग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर के हाथों से 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, जहां से महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, वहां से किया गया। और ये कंप्लीट होगा 75th इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा ईयर कंप्लीट होगा वो होगा 15 अगस्त 2020। लगातार 75 वीक्स तक पूरा भारत, पूरे जन और मन और NGOs और इंस्टीट्यूशन, सभी लोग किसी न किसी रूप में इस महोत्सव को अपने प्रोग्राम, अपनी जागृति, अपने विचार, अपनी उपलब्धियां और अपने कदम और अपने संकल्प और स्वतंत्रता संग्रामियों को याद करते हुए मना रहे हैं। तो भारत विकास परिषद आज ये संकल्प के साथ आपको पेश कर रहा है भारत दर्शन, भारत को जाने, भारतीय धर्म। आज का हमारा ये पहला एपिसोड, बट एपिसोड नंबर 8.75। वैसे तो धर्म के बारे में अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। धर्म का मतलब किसी को क्या, किसी को हिंदू, किसी को जैन, बुद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन हमारी लैंग्वेज में अगर धर्म हम बोलेंगे तो एक अच्छा आचरण, धारण करने योग्य व्यवहार, बस वही व्यवहार को अगर हम अपनाते हैं तो धर्म से मानव को मानव बनाता है, धर्म मानव को मानव बनाता है। इसीलिए मानव जाति का धर्म एक होता है, एक निष्ठा भाव से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। तो भाइयों बहनों, भारतीय धर्म इसी संस्कृति और इसी संस्कार के हिसाब से चलता है। अब आइए, समय है आज के इस प्रोग्राम के मेन कंटेंट, भारत दर्शन एंड भारत को जानो, भारतीय धर्म, पहला हमारा आज ये चैप्टर है। और भाइयों और बहनों, हमारी इंस्पायरिंग बुक है भारत विकास परिषद की, भारत को जानो। आप ये बुक देख रहे हैं, ये हर साल भारत विकास परिषद का पब्लिकेशन होता है। अभी आपको वर्चुअल पब्लिकेशन यानी कि डिजिटल पब्लिकेशन भारत विकास परिषद की वेबसाइट www.bbpindia.com पर आपको मिलेगा। ये एडिशन मेरे पास 2019 का लास्ट प्रिंटेड एडिशन है। उसी में से, उसी को इंस्पायरिंग मानते हुए
भारतीय धर्म के बारे में हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। आप उन सवालों का जवाब तुरंत भी बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और या अगर नहीं समझ पाए, नहीं समझे, तो ज्यादा डिटेल में सवालों को जानने के लिए उस वेबसाइट पर आप विजिट करिए, आपको पूरे सारे आंसर वहां मिल जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आजादी के अमृत महोत्सव का एपिसोड नंबर 8, भारतीय धर्म, प्रेजेंटेड बाय भारत विकास परिषद, महाराष्ट्र मुंबई प्रांत, महाराष्ट्र मुंबई प्रांत। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल आप सबसे है, हिंदुओं के सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? हिंदुओं के सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? आपको 3 सेकंड का मैं समय दूंगा और तुरंत उसी बाद आपको जवाब भी दूंगा, क्योंकि समय की मर्यादा है। वेद को सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ के रूप में माना गया है। नंबर 2, वेदों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या क्या है? हमारे साथ फिजिकल प्रेजेंस के रूप में कुछ ऑडियंस भी मौजूद है, तो आइए मैं उनसे पूछता हूँ, वेदों की संख्या कितनी है? 4। इन्होंने बताया 4, और नाम बताइए। आपके चारों नाम बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद। तीसरा सवाल है, वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? गलत आंसर, राइट आंसर है ऋग्वेद। चौथा क्वेश्चन है, किस वेद में चिकित्सा संबंधी वर्णन है? अथर्ववेद। आपका आंसर सही है। किस वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद। क्या बात है, आपने किताब की जानकारी और या रिसर्च किया है, नॉलेज है आपको। ओके, ओ वी वेलकम आर्टिस्ट सिंगर मंजू आर नौलखा, जिन्होंने वंदे मातरम गीत तो भारत विकास परिषद के ऑलमोस्ट काफी प्रोग्राम्स में ओपनिंग में पेश किए हैं, और आज वो संगीत की आर्टिस्ट होने के नाते भी, और अदरवाइज आज हमारी स्पाउस, मेरी स्पाउस होने के नाते घर में फिजिकल रूप से भी हमारे सवालों का जवाब देगी। भाई और बहनों, लेट अस एंजॉय दिस सवाल, क्वेश्चंस एंड द आंसर्स thereafter. We welcome मंजू जी टू योर सेशन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण की संख्या है, और उनके नाम है ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय, वामन, कूर्म, मत्स्य, अग्नि, नारद, लिंग, ब्रह्म वैवर्तम, वराह, स्कंद, गरुड़, ब्रह्मांड और भविष्य। सातवां सवाल है, 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। आपकी जानकारी को सैल्यूट, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? आप भागवत कथा सुनकर आए हैं लगता है अभी कुछ दिनों पूर्व ऋषिकेश में, और वो सारी जानकारी आप यहाँ शेयर कर रहे हैं। राइट आंसर, श्रीमद् भागवत में कुल कितने अध्याय हैं? 335। वेरी गुड। श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से किन दो महापुरुषों के बीच संवाद है? यानी कि दो महापुरुष आपस में एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, उनका नाम बताइए। राजा परीक्षित एंड सुखदेव। नंबर 12वां नंबर का सवाल है, श्रीमद् भागवत के लेखक का नाम बताइए। श्री वेद व्यास जी। श्री वेद व्यास बोलना जरूरी है। यस। किस राजा ने अपने वचन की रक्षा के लिए डोम का कार्य करना भी स्वीकार किया? किस राजा ने अपनी वचन की रक्षा के लिए डोम का कार्य करना भी स्वीकार किया? आंसर है राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हम बोलते हैं,
वो अपने वचन की रक्षा के लिए डोम का कार्य करना भी उन्होंने स्वीकार किया। भाई और बहनों, ये थे 13 टोटल सवाल। अब हम आते हैं 14वें नंबर के सवाल पे। गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर कौन गया था? आपने उद्धव जी। कब गए थे वो, कुछ पता है आपको? जब गोपियां गिरह में थी, परेशान थी, तो चाहती थी कि कृष्ण उनके पास आ जाए, तो भगवान कृष्ण ने जो कहा दिया था, थोड़ा तेज बोले, सब सुन सकते हैं। गोपियां बहुत परेशान है, तो कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा अपना संदेश लेके। ओके। हिंदुओं के 4 प्रमुख मठ कहाँ पर स्थापित हैं? चारों का नाम बताइए जल्दी से। 3 मठ का बता सकते हैं। एक है बद्रीनाथ, दूसरा है जगन्नाथपुरी, तीसरा है द्वारका, चौथा रामेश्वरम होना चाहिए। यहाँ जो हमारी बुक रेफर कर रही है, चौथा नाम श्रृंगेरी। मैं भी जानकारी नहीं रखता हूँ कि श्रृंगेरी कहाँ है और कौन सी जगह पे है। ये बुक आप रेफर करें और अधिक जानकारी के लिए रिसर्च करें। चारों मठों की स्थापना किसने की? वेरी गुड। ज्योतिर्लिंग की, कोई भी ज्योतिर्लिंग के 4 ज्योतिर्लिंग के नाम बताइए आप। हाँ जी, काशी विश्वनाथ, ओके लंकेश्वर, ओके महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, दक्षिणेश्वर, और भी है पर आपने सारे पूछा है। ओके जी, आपको सभी नाम बता देते हैं। सोमनाथ है गुजरात में, मल्लिकार्जुन है आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर है उज्जैन में, ओंकारेश्वर है मध्य प्रदेश में, वैद्यनाथ है झारखंड में, भीमा शंकर है महाराष्ट्र में, रामेश्वर है तमिलनाडु में, नागेश्वर यानी नागनाथ है गुजरात में, विश्वनाथ है वाराणसी में, त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में, केदारनाथ वो है उत्तराखंड में, और गुप्तेश्वर है महाराष्ट्र के अंदर। अभी अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कौन सा धर्म संप्रदाय प्रचलित हुआ? बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म। ओके जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने सर। मैडम जी, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया उनका नाम था। ओके ओके। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उस स्थान का नाम बताइए। सारनाथ। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव जी। कितने तीर्थंकर माने गए हैं जैन धर्म में? राइट आंसर। 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए। राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वो स्टेट का नाम बता दीजिए आप। उनका जन्म हुआ था बिहार में, कुंडग्राम में। किस वृक्ष के नीचे बैठकर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? अशोक के पेड़। बिल्कुल सही है जी आपका। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के पिता का नाम बताइए। सिद्धार्थ। जैन धर्म की 2 मुख्य धाराएं कौन सी है? दिगंबर। ओके। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहेब। और गुरु की वाणी किस ग्रंथ में मिलती है? सिख गुरुओं की वाणी किस ग्रंथ में मिलती है? गुरु ग्रंथ साहिब। ओके। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना साहिब। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों के गुरुओं की संख्या कितनी है? 11। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत विकास परिषद के मेंबर तो सब जान ही जाएंगे। किस सिख गुरु ने धर्म हित में अपने चारों पुत्रों का बलिदान दिया? गुरु गोविंद सिंह जी।
गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस भारत विकास परिषद हर साल मनाता है। हर साल इस दिवस को याद करता है, बलिदानों को याद करता है। वो 4 पुत्र कौन थे, आपके लिए छोड़ता हूं, आप उसका रिसर्च करिए, देखिए और अपने आप की याददाश्त को मजबूत करिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। कुछ सवाल और हैं जो मैं आपको लेकर आ रहा हूं समय की मर्यादा को देखते हुए। गुरु ग्रंथ साहिब में शब्दा श्लोक छंदों की कुल संख्या कितनी है? 5872। यह भी जानना जरूरी है, हम श्रीमद् भागवत पुराण को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस प्रदेश के संत थे? बंगाल के, राइट। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? गोमुख। ओके जी। गीता में धर्म क्षेत्र किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर कहां पर स्थित है? गुड़गांव। ओके। उस सर्प का नाम बताओ जिसे समुद्र मंथन के लिए प्रयोग किया गया था। वासुकी, राइट आंसर। सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम बताइए। रोहितास। भगवत गीता पर आधारित ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के रचयिता कौन है? संत ज्ञानेश्वर। गंगा सागर में किसका मंदिर है? कपिल मुनि। और कन्याकुमारी में? शिव नहीं है, पार्वती, भगवती अम्मन और कुमारी अम्मन। हिंदू मान्यता के अनुसार पीले वस्त्र कौन से त्योहार पर पहने जाने की परंपरा है? बसंत पंचमी। नरसिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ था? जूनागढ़। कहाँ पर है? गुजरात में, राइट आंसर। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? और नासिक। संत कबीर ने कहाँ प्राण त्यागे? पता नहीं, मगहर। ओके। सूर्य की पुत्री किस नदी को माना जाता है? यमुना जी नदी को। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति ने किस महिला के पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली थी? क्वेश्चन वापस है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति ने किस महिला के पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली थी? अनुसुईया। दक्ष प्रजापति की पुत्री वह भगवान शंकर की पत्नी का नाम बताइए। सती। कितनी पुत्रियां थी दक्ष प्रजापति के? ओके, मालूम करिए 12, 13 या 14, लेकिन उनमें से एक पुत्री थी उमा, सती, उमा भी नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण व रुक्मणी के पुत्र का नाम बताओ। भगवान कृष्ण व रुक्मणी के पुत्र का नाम बताओ। राइट है। ओके। 99 गलतियां यानी 99 गलतियां माफ करने के बाद भी श्री कृष्ण ने किसका वध किया? कृष्ण ने किसका वध किया? 99 गलतियां माफ करने के बाद श्री कृष्ण ने किसका वध किया? शिशुपाल। स्वामी विवेकानंद के साथ धर्म प्रचार करने वाली विदेशी शिक्षा का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद भारत विकास परिषद के प्रेरणा और आदर्श है। और जब वो विदेश में धर्म प्रचार के लिए गए तो विदेशी शिक्षा का नाम क्या था उनका? सिस्टर निवेदिता। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का, वो अगर आपने आंसर सही दे दिया तो भारतीय धर्म की जानकारी के लिए आप अव्वल नंबर घोषित किए जाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, ये एक पॉपुलर आरती है जो हर घर घर में गाई जाती है भारत में। इस आरती के रचयिता कौन है? किसके रचयिता हो?
कौन है रचिता है आरती के? ओके, आरती के रचयिता हैं आप। आरती के 2 लाइन कुछ आपको याद है, बता सकते हैं बिल्कुल आप? मतलब गा सकते हैं या बजा सकती है? गा सकते हैं, बजा भी सकते हैं, बजाने का भी कनेक्शन जरा दूर है। ओके, तो जरा गाइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हर भारतीय के दिल में, हर भारतीय परिवार के दिल में, घर में ये समाई हुई आरती है और स्पेशली हमारे मन में तो है। और हमारे सामने जो सिंगर आर्टिस्ट हमारी मौजूद है मंजू जी, किसी दिन हम इनसे निवेदन करेंगे कि वो आरती अपने स्टेज के ऊपर बजाकर और अपने वाणी से, अपने मधुर कंठ से गाकर सबको जरूर सुनाए। ये था हमारा आज का भारत, भारतीय धर्म सोर्सा भारत विकास परिषद की हमारी मैगजीन भारत को जानो। आप सभी से निवेदन है कि आप इसी तरह से हमारे इन एपिसोड पर जूम लिंक पर बने रहे। पॉसिबल है कि हमारे प्रोग्राम को हम कुछ अगर ऑडियंस या रेस्पॉन्स जूम लिंक पर नहीं मिला तो हम इसको फेसबुक पर लाइव लेकर आएंगे और फेसबुक पर लाइव लाने के बाद आप कभी भी इस रिकॉर्डेड सेशन को सुन सकते हैं। आने वाले हमारे एपिसोड्स होंगे रामायण, महाभारत, धर्मस्थल, किसने कहा और क्या लिखा, खेलकूद के ऊपर, और स्वतंत्रता सेनानी, भारत की आजादी के स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है, कैसे कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को और जेलों में और स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, नदियां व किनारे बसे शहर, राजनीति एवं संविधान। इस तरह के एपिसोड लेकर हम इस पूरे सेशन को कंक्लूड करेंगे नवंबर महीने में। बने रहिए आप सब लोग। स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, मेरा भारत महान, आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत। ये आपको पूरा रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण गुड लाइफ पर, और मोर देन 350 वीडियोज pertaining to family, entertainment, knowledge, intelligence, घर एक मंदिर, राष्ट्रीय संविधान प्रतियोगिता, भारत को जानो और अलग अलग। और at last, I will appeal you to join and see the भारत विकास परिषद वेबसाइट www.bbcindia.com। आप भारत विकास परिषद में हमारे विचारों से, हमारे आचार विचार से सहमति हैं तो आप वेलकम हैं और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से सभी को नमस्ते, धन्यवाद, वंदे मातरम। आज के इस प्रोग्राम में स्पेशल फिजिकली मौजूद रहने के लिए और हमारे क्वेश्चन आंसर को जवाब देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं सिंगर आर्टिस्ट मंजू जी, जिन्होंने लगातार अपनी नॉलेज को आपके साथ में शेयर किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत। धन्यवाद नौलखा जी, आपने ज्ञान की गंगा बहाने का जो